दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। आज की भागदौड़ की जिंदगी में योग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए एक तरह का वरदान है। योग से तनाव दूर होता है और अच्छी नींद भी आती है, भूख अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, पाचन भी सही रहता है। योग सिर्फ चीजों को देखने के हमारे नजरिए को ही नहीं बदलता, यह देखने वाले व्यक्ति को भी बदल देता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैश्विक समुदाय, विशेषकर देशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग मानवता को भारत की अतुलनीय देन है। आज असंतुलित जीवन शैली के परिप्रेक्ष्य में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से योग को अपनाने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स कर योग दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, योग अपने सच्चे स्व को खोजने और प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान है। यह प्राचीन प्रणाली आज की तेज रफ्तार दुनिया में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हम संतुलित, टिकाऊ जीवन शैली चाहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आइए हम अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लें। आइए हम स्वयं और समाज के लिए योग की भावना को आत्मसात करें। दुनिया भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया और सामान्य योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लिया, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के पोषण में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के उन लोगों को शुभकामनाएं दी जिन्होंने उत्सव के हिस्से के रूप में योग किया। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने योग करने के फायदे के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वयं और समाज के लिए जीवन की एक सहज प्रवृत्ति बनने में योग के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के लाभ तभी हासिल किए जा सकते हैं जब इसे दैनिक जीवन के साथ जोड़ते हुए सरल रूप से अपनाया जाए। प्रधानमंत्री ने उस समय को याद किया जब 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिली और 177 देशों ने इस दिन को मनाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान में शुरू किए गए पारंपरिक चिकित्सा एवं योग केंद्र का भी जिक्र किया। मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था
आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों को एक पत्र भी लिखा है जिसमें जमीनी स्तर की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। इस वर्ष समारोह का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के अभ्यास के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संदेश देने वाले हजारों प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में दुनिया भर में योग लोगों की पहली प्राथमिकता बन चुका है। दुनिया में योग करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। योग दिवस पर दुनिया भर में लोगों के योग के प्रति दीवानगी देखने को मिली। योग दिवस पर नेपाल से लेकर न्यूयॉर्क तक लोगों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। वहीं पड़ोसी देश श्रीलंका में योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी योग की प्रस्तुति दी गई। Doing yoga for over 30 years, it makes me feel empowered, it makes me feel peaceful. We feel calm and zen after doing it. It's nice to be able to slow down during my week, have a good stretch, a nice thoughtful workout. It's lovely. And sometimes all you need to do is big inhale, huge exhale, just to give a reminder that you got it. Even in New York City where everything's hustling and bustling. Fantastic. I've been doing yoga since 1980 because I have scoliosis. So I started doing it as a child, so it's a regular practice for me. Body felt loose. My breathing felt connected to my body and I feel lighter. पेरू में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर योगाभ्यास कर दुनिया भर को स्वस्थ रखने का तरीका सिखाया गया। इराक के बगदाद में योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बेल्जियम के ब्रसेल्स में योग इन रिदम का आयोजन किया गया। दुनिया के कई और देश में योग दिवस पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। योग दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। भारत ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 देशों का समर्थन मिला। उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने इसे मंजूरी दे दी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में संसद भवन परिसर में योग सत्र का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने योग की वैश्विक स्वीकार्यता का उल्लेख किया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि योग आसनों और अभ्यास से आगे बढ़कर है और समग्र मानव स्वास्थ्य की नींव तैयार करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि योग सभी सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। उन्होंने योग के कई फायदे गिनाते हुए कहा है कि योग वह शक्ति है जो हमें तन और मन से मजबूत बनाती है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि योग तन व मन दोनों को स्वस्थ रखने की प्रणाली है। इसे अपनाकर आज दुनिया भर के लोग इससे ऊर्जा संपन्न बन रहे हैं। भारत की इस पहचान को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली है। हम सब इसे अपनाकर तन मन को स्वस्थ रखने का संकल्प लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए और उन्होंने योगासन और प्राणायाम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योग किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। वसुधैव कुटुंबकम का सार योग में निहित है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में योग किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर में योग किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के लोधी गार्डन में एक योग सत्र में भाग लिया। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में योग किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि योग ने दुनिया में कितनी खुशहाली लाई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुंबई में योग सत्र में भाग लिया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर असम के तिनसुकिया में योग किया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने भी योग दिवस पर देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की और योगाभ्यास किया। योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योग किया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।